हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के लिए अपना होम टूर का वीडियो लेकर आई हूं और ये मेरा जो घर है वो ससुराल वाला घर है। मैं ससुराल गई थी तो मैंने वहां पर वीडियो शूट किया और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूं। वैसे अभी हम लोग इस घर में नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी मैं यहाँ घूमने आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार मैंने वीडियो भी बनाया था और मैंने चलो शेयर भी कर देती हूँ, जिससे एक यादें भी बनी रहेंगी इसकी। तो चलो जल्दी से आप लोग को अपना घर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं अंदर से स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने एकदम बाहर से स्टार्ट नहीं किया है। बाहर का व्यू मैं आप लोग को दिखाऊंगी। सबसे पहले ये देखिए, अंदर ये इस तरह से सबसे नीचे वाला फ्लोर है, ये कॉरिडोर स्टार्ट होता है यहाँ से और ये दरवाज़ा लगा हुआ है। ये दरवाज़ा पीछे की तरफ खुलता है, जहाँ से हम गार्डन एरिया था नीचे तो वहाँ चले जाते थे गार्डन एरिया में। और ये है, उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ पर एक और इसी तरह से कॉरिडोर लगा हुआ है। यहाँ साइड में एक वॉशरूम है, ये देखिए ये वाला वॉशरूम है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, ये बेडरूम है एक। तो मैं दिखा देती हूँ आप लोग को खोल के। सारा एम्प्टी हाउस टूर ही है, क्योंकि सारा सामान यहाँ पे हम लोग ने हटा दिया था, क्योंकि ये सब घर हमको रेंट पे देना था, तो सारा हमने घर खाली कर दिया था। तो ये देखिए, ये पहला बेडरूम है। और जब मैं शादी करके आई थी ना, तो इस वाले एरिया में हमें जो रेंट पे ही जाता था, क्योंकि 3 फ्लोर थे और मेंबर इतने थे नहीं, तो नीचे का जो एरिया था ना पूरा किराए से जाता था। तो ये पहला वाला बेडरूम है। उसके बाद उसी की साइड से लगा हुआ एक छोटा सा किचन है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए, ये है किचन। अभी मैं विंडो से दिखा रही हूँ, मैं अभी दरवाजे खोल के भी दिखा देती हूँ। सारा खाली ही है, कुछ भी फर्नीचर वगैरह नहीं है। और अभी हम लोग आए थे ना, तो बहुत समय बाद आए थे, तो एक रूम भी साफ करके हमने नीचे गद्दा भी डाल दिया था, क्योंकि पूरे दिन के लिए आए थे हम लोग। तो ऐसे साफ करके रूम को डाल दिया था मैंने गद्दा। तो अब ये देखिए, ये वाला किचन है। इस किचन को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो किराएदार थे ना वो ही रहते थे। तो ये किचन है। और इस घर से ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए मैं आप लोग के साथ ये वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। और ये छोटा सा ही किचन है, हमेशा ये छोटा ही था, इसलिए छोटा था, इसलिए जो मेरे सास ससुर हैं उन्होंने ऊपर बड़ा बनवा लिया था। उसके बाद ये एक और, यहाँ पे एक और स्टार्ट हो जाता है रूम। ये इसमें हमेशा जब मम्मी पापा लोग रहते थे ना, सास ससुर, तो ये उनका ड्राइंग रूम होता था। तो ये है एक और रूम। पूरा इतना धूल धूल हो गई थी ना, क्योंकि हम लोग बहुत समय बाद आए थे, साल में 1 या 2 बार ही आप आते हैं। तो अब मैं एक और ये वाला दिखा देती हूँ। पहले तो इसका सारे दरवाजे वगैरह लगा देते, क्योंकि बस हम लोग को ना बस अब जाना ही था, तो जाते जाते मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। देखिए, मम्मी हमारी थक गई थी, तो मैंने यहाँ पे गद्दा डाल दिया था, तो उसी पे आराम कर रहे थे वो। और देखिए, ये भी है। और यहाँ पे भी सारा रूम बगैर सिर्फ धूल वेस थी, बाकी ना घर पूरा एकदम नया जैसे ही है। ये देखिए सारा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से गए थे ना, तो बाद में हम लोग ने साफ़ सफाई करवा के सारी इसकी पुताई वगैरह भी करवा दी थी। तो पैकिंग भी चल रही थी। देखिए, मेरे हस्बैंड कर भी रहे थे, सामान समेट रहे थे, क्योंकि बस हमको निकलना ही था। तो ये एक और रूम था। और ये देखिए, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ बाहर से। और देखिए कितने सारे जाले लग चुके हैं। और ये हमारे बच्चे हैं। ये मेरी बच्ची है, बाकी मेरे ननद के बच्चे हैं, ये तीनों। वो इसी सिटी में रहते हैं, तो जब भी हम आते हैं तो वो ज़रूर आ जाते हैं। बच्चे तो आ ही जाते हैं खेलने के लिए। और देखिए, ये है एक बड़ा सा हॉल है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल है। यहाँ पर ना जब मैं शादी होके आई थी, तो यहाँ पर बैंक लगता था। ये बैंक रेंट पे लिया हुआ था बैंक वालों ने। तो ये काफ़ी बड़ा है। वीडियो में तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा था, लेकिन है ये बहुत बड़ा। और ये पीछे आप ये डोर देख रहे हैं ना, ये भी बाहर की तरफ खुलता है। और ये साइड में ये गैरेज है हमारा, यहाँ से दरवाजे खोलते हैं ना, तो वो गैरेज की तरफ निकल आता है। और ये देखिए, विंडो वगैरह सारी कितनी न्यू लगी हुई है एकदम। तो बच्चे कुछ बोल भी रहे थे, तो सुन भी लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत शैतानी करते हैं। 3rd and 4th। तो अब मैं आप सब लोगों को ऊपर की तरफ लेके चलती हूँ। अब ये पूरा फ्लोर इतना ही होना था। सामने आप ये डोर देख रहे हैं, ये भी एक और वॉशरूम है। मतलब वॉशरूम जैसा बनाया था, पर लेकिन उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमेशा स्टोर के रूप में ही हम लोग इस्तेमाल करते रहे, उसमें कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धूल थी, क्योंकि कितने समय के लिए खाल छोड़ देते हैं ना, तो काफ़ी धूल आ जाती है। तो पूरा धूल ही धूल था यहाँ पे।
और मैं यही भी बोल रही थी इन लोगों से कि आराम से चलना है, क्योंकि कहीं पे भी मतलब ऐसा जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो बालकनी है ना वो घर मेरे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ मैंने वहाँ पे बालकनी वगैरह काफ़ी ऊंची बनवाई है, पर यहाँ की थोड़ी सी छोटी है। तो मैं इन लोग से बोल रही थी कि जहाँ पे जाओ तो मेरे साथ ही चलना। तो ये है इस तरह से हमारे जब जैसे ही ऊपर एंटर करते हैं तो ये एक और रूम है। और जब मैं यहाँ रहती तो ये हमारा एक छोटा सा मतलब ड्राइंग रूम हुआ करता था, क्योंकि बहुत बड़ा ड्राइंग रूम नहीं था, क्योंकि वहीं सासू माँ यहाँ रहते थे तो वो इतना वो नहीं कर पाती थी तो साफ़ सफाई वगैरह, तो उन्हें छोटा सा ही यहाँ पे एक ड्राइंग रूम बनाया था। और ये देखिए ये बहुत सुंदर खिड़की लगती मुझे, कि जो दो डोर दिख रहे हैं ना आपको, वो विंडो की तरफ दिखाती हूँ मैं, वो ओपन भी होते थे और मैं यहाँ पर काफ़ी समय बैठती थी, बाहर रोड भी दिखता था। और ये जो डोर दिख रहा है ना यहाँ से अंदर, ये यहाँ ना आंगन है हमारा, तो वो आंगन की तरफ खुलता है। चलिए एक डोर मैं आप लोग को खोल के दिखा देती हूँ, जिस वो ना बाहर की तरफ खुलता है। और मैंने बहुत समय वहाँ पे बैठ के मतलब बहुत हमारा टाइम पास हो जाता था। ये देखिए, क्योंकि पहले उस समय ज़्यादा मोबाइल वगैरह था नहीं, टीवी में भी इतना मन नहीं लगता था, उन्हें यहाँ बैठ के बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि ये हमारा जो घर है ना उसके आगे ही एक देवी जी का मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, तो काफ़ी भीड़ चलती थी, तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ से बैठ के। और हमारे घर में ना देवी जी की जो आरती है और वहाँ पे जो भी रामायण वगैरह होती है ना, तो सब घर में सुनाई देता है ना, तो इस घर में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी भी रहती है। तो इस घर को ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी तो इच्छा भी होती है कि मैं इसी घर में रहूँ, पर क्या करें, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखिए ये ना एक बड़ा सा हॉल है, ये हमारे जो सास ससुर हैं उनका बेडरूम हुआ करता था, और उसी से लगी हुई एक ये रूम है जिसमें वो दादाजी के हाँ रखते थे। तो उसके बाद मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ। देखिए ये साइड से विंडो भी है, यहाँ पे काफ़ी विंडो हैं इस घर में, मतलब खुला खुला लगता था। यदि कभी लाइट भी चली जाती थी ना तो घर में अंधेरा नहीं रहता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना किचन की तरफ है, और मतलब बहुत समय से घर में कोई नहीं था ना, तो छिपकली वगैरह काफ़ी हो गई थी, तो बच्चे डर रहे थे। तो अब मैं आप लोग को किचन दिखा देती हूँ कि जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने यहाँ पर रसोई करी थी। तो इस घर से मेरा अटैचमेंट भी इसीलिए है क्योंकि मैं शादी करके इसी घर में आई थी ना, तो मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। ये देखिए ये रही हमारी छोटी सी किचन। यहाँ पे साइड में सब खाली कर दिया था हमने, कुछ भी देखिए कुछ भी सामान नहीं है। और ये सामने विंडो है ना, सामने विंडो से बाहर पेड़ वगैरह दिखते हैं, क्योंकि नीचे गार्डन था तो वो दिखता था, तो बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे सब रहते थे। ये है हमारा छोटा सा किचन जिसमें मैंने काफ़ी कुकिंग करी है यहाँ पे। उस समय वीडियो तो नहीं बनाती थी मैं बस, लेकिन कुकिंग काफ़ी करी है शादी के बाद, क्योंकि कुकिंग काफ़ी करनी पड़ती है ना, तो वो सब मैंने यहाँ किया था। और ये देखिए ये वाला वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे बाई मगर आती थी तो कपड़े भी धोती थी और बर्तन वगैरह भी धोती थी। उसके बाद चलते हैं हम। ये देखिए दो डोर देख रहे हैं ना, तो एक डोर बाहर की तरफ आंगन की तरफ खुलता है। और देखिए यहाँ पर हमारा एक छोटा सा, जब मैं रहती थी यहाँ पर मंदिर होता था, यहाँ पर हम लोग पूजा भी करते थे, और टीवी वगैरह भी यहीं रहता था। अभी देखिए मैं हम लोग आ गए हैं, ये है हमारा आंगन, बीच में आंगन है एकदम, इसलिए बंद नहीं लगता है, घर बहुत खुला खुला लगता है क्योंकि घर में बीच में ही आंगन दिया है। और देखिए ऊपर की तरफ ये पूरा इस तरह से है, 2 छत है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बीच का एरिया हम लोग ने खाली छोड़ा हुआ था, मतलब इसमें लेंटर नहीं डाला था, तो 2 छत थी ना, तो और भी अच्छा लगता था। और ये रहा हमारा बेडरूम। हम लोग के यहाँ पे 2 बेडरूम थे, मेरे 2 बेडरूम थे, एक ये नीचे वाला था और एक ऊपर वाला। तो ऊपर वाला मैं आप लोग को बाद में दिखाती हूँ, पहले तो ये नीचे वाला दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे शादी का पम्पलेट भी लगा हुआ है दरवाजे के पीछे। और ये मेन बेडरूम था हमारा, बेड वगैरह सब लगे थे, लेकिन हम लोग सर ने बोला कि रेंट पे देना है तो सब खाली कर देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, तो हमने फिर सब खाली कर दिया था। यहाँ पर अलमारी थी, ये देखिए कुछ सामान अभी भी पड़ा हुआ है पर वो यूज़ वाला नहीं है तो छोड़ दिया था हम लोग ने। अब चलते, ये देखिए ये दूसरा बेडरूम है, ये मेरी ननंद का बेडरूम था, वो रहती थी यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक अलमारी है इस तरह से, और ऊपर लाफ्ट भी लगे हुए थे इस तरह से देखिए, और एक छोटी सी विंडो यहाँ पे भी है। और उसके बाद देखिए मैं आगे एक और दिखा देती हूँ। पहले हम इसका डोर वगैरह सब बंद कर देते क्योंकि बस हम लोग को निकलना था, तो मुझे बोला था हस्बैंड ने कि जाना तो दरवाजे भी लगाते आना। और देखिए ये रहा एक ये स्टोर था छोटा सा हमारा, देखिए ये छिपकली भी घूम रही है। और बस देखिए यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो एक और यहाँ पे बड़ा सा हॉल आ जाता है। तो ये हॉल भी हमेशा रेंट पे ही रहता था क्योंकि इसकी एंट्री पीछे से थी, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। स्टोर वाला दरवाज़ा बंद रहता था तो हम लोग का अलग से रहता था। कभी किराएदार मतलब हम लोग के परेशान भी नहीं करते थे ना कि कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब प्राइवेसी बनी रहती थी। तो ये यहाँ पर एक बड़ा सा हॉल था, एक छोटा सा किचन और आगे की तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था।
तो यहाँ पर एक फैमिली रहती थी रेंट पे। उसके बाद देखिए ये है हमारा बाहर का एरिया। यहाँ सीढ़ी नीचे जाती हैं तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पीछे कटहल का पेड़ लगा हुआ है, ये नीचे का है। अगर यहाँ से नीचे देखते हैं तो पीछे हमारा 2 जगह से एंट्री है इस घर की। दो रोड पड़ती है, एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। तो यहाँ से अगर हम लोग इस सीढ़ी से जाते हैं ना तो पीछे की तरफ चले जाते हैं। और पीछे ही हम लोग की गाड़ी वगैरह सब रहती थी। जिस सीढ़ी से बताएंगे उस सीढ़ी से तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि ऊपर जाना है, तो चलो हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि मैं ऊपर छत पे इनको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तो हम लोग इनको ऊपर भी लेके चलते हैं। चलो आपको ऊपर भी दिखा देती, क्योंकि हमारा एक बेडरूम ऊपर भी है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो सारे बच्चे तो देखिए चढ़ गए हैं, क्योंकि मुझे इसी का थोड़ा सा लगता है ना, देखिए इसकी थोड़ी सी हाइट कम है, क्योंकि ये लोग की हाइट ज़्यादा हो गई है अब। और नए घर में ऐसा डर लगता है ना बच्चों को छोड़ने में। तो अब मैं भी चलती हूँ ऊपर। ऊपर आप लोग को दिखाती हूँ किस तरह से है। और ये सामने दरवाज़ा देख रहे हैं, ये भी एक वॉशरूम है। और ये देखिए छत है, छत देखो कितना पत्ते वगैरह आ गए। यहाँ पे आम का पेड़, कटहल का पेड़ और मुनगे का पेड़ भी है, वो भी बहुत दिखता है। और वो सामने की तरफ देख रहे हैं, वो भी एक स्टोर है। और ये भी एक और वॉशरूम है, ये हम लोग के बेडरूम से लगा हुआ था, पर वो बाहर की तरफ ही था दरवाज़ा, अंदर की तरफ नहीं था। तो ये रहा हमारा एक और बेडरूम। ये बड़ा सा है बेडरूम हमारा, कि एक नीचे छोटा बेडरूम था जो मैंने आप लोग को पहले दिखाया, और ये यहाँ पर एक और बड़ा था। इस बेडरूम में हम लोग विंटर के समय काफ़ी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ऊपर धूप रहती थी ना, तो यहाँ पर थोड़ा ठंड कम लगती थी। तो सारे बेड वगैरह तो उस समय लगे थे, लेकिन आप देखिए पूरा खाली है और बहुत बड़ा है। मेरे जो शादी के फंक्शन हुए थे ना, जिसमें कि लगन वगैरह हो, शगुन के कार्यक्रम होते, वो इसी हॉल में हो गए थे। इतना बड़ा हॉल था ये कि इसमें ही सारा प्रोग्राम हो गए थे। अब मैं ये देखिए, ये बेडरूम से लगा हुआ एक और डोर है, ये पीछे की तरफ खुलता है। पीछे एक बालकनी है, और पीछे से भी जहाँ हम लोग गाड़ी रखते हैं ना, वो दिखता है। और पीछे का नीचे का एरिया दिखता है, जिसमें कि पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। और देखिए यहाँ पे मुनगे के पेड़ भी लगा हुआ है। मुनगा वैसे काफ़ी अच्छा, हम लोग इसकी कढ़ी वगैरह बहुत बनाते थे, सांभर में डालते थे। और देखिए अभी भी लगे हुए हैं ये। यहाँ पर बंदर काफ़ी आते हैं, तो बंदर इसके फूल खा जाते हैं ना, तो फिर नहीं होते। लेकिन इस साल देखिए काफ़ी मुनगे हुए हैं। और यहाँ पर आंवले का पेड़ भी लगा था, आम का पेड़ भी लगा हुआ है अभी, और कटहल का पेड़ भी। कटहल तो हो गए थे, तो हम लोग जब गए थे घर तो तोड़ के भी लेके गए थे। ये देखिए मैंने कुछ मुनगे तोड़ भी लिए, जो हाथ पास में थे, मेरे हाथ के आ रहे थे पास में, तो वो मैंने तोड़ भी लिए थे। अब हम चलते हैं अंदर, और एक और दरवाज़ा दिखाते हैं, इससे हम दूसरे वाले छत पे चले जाते हैं। इस बेडरूम में ना 2 दरवाजे थे, एक तो बाहर बालकनी के, 3 दरवाजे से मतलब जहाँ से मैंने एंट्री करी वो, और एक बाहर की तरफ जो बालकनी, और ये छत की तरफ, ये छत की तरफ आ जाते हैं हम लोग। और एक और ये यहाँ से लोहे की सीढ़ी डली हुई थी, जिसमें हम एक और सबसे ऊपर वाले छत पे ना उस पर जाते हैं। तो बच्चे को ये इसमें बड़ा एडवेंचर लग रहा था, क्योंकि ये लोहे की सीढ़ी लगी हुई थी ना, तो उनको डर भी लग रहा था। सबसे छोटी वाली जो ननंद की बेटी थी ना, उनको डर भी लग रहा था काफ़ी, पर उन लोग को बहुत मज़ा भी आ रहा था इसमें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मुझे भी। मैं यहाँ पर ना बैठ के, क्योंकि जब मैं शादी हुई थी ना, तब मेरा पूरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, मेरा सेकंड ईयर चल रहा था उस समय। तो फिर मैं यहाँ पे जब आती थी ना, तो यहाँ सीढ़ी पे बैठ के काफ़ी पढ़ाई करती थी। और यहाँ पे छत पे भी आके मैं थोड़ा सा घूम लेती थी ना, बहुत फ्रेश लगता था। तो आप ये देखिए ये एरिया कितना बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल जो मेरी सासू माँ है ना, उनने इस तरह से बनवाया था, एकदम हवेली टाइप की। तो ये देखिए गुम्बद भी बनवाए थे उनने, और इस तरह से ऐसे ये ब्रिज बनवाया था उन्होंने। तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मी में बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे, क्योंकि हवा बहुत सारे पूरे साइड से आती थी ना। और ये देखिए एक और छत है, मतलब इतने सारे छत हो जाते थे ना कि कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, हम लोग इसी में घूमते थे। मतलब इसमें 4 छत हो जाते थे, 2 नीचे हो गए, और ये ऊपर वाला और एक सामने वाला। तो अब इनकी ना बच्चों की मम्मी आ गई थी, तो उन्होंने बोला था कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि उस समय गर्मी भी हो रही थी, बस धूप ख़त्म हो गई थी। तो मैं इनको घुमाने ले आई, तो अब वो आ गई थी, तो सब बोल रहे थे चलो जल्दी, तो मैं इनको लेके चलती हूँ। देखो छोटी वाली बच्ची है ना, उनको डर भी लग रहा था, तो मैंने बोला था कि उससे थोड़ी बड़ी वाली को कि उसका हाथ पकड़ के लेके चलो। तो मैंने थोड़ा सा देखिए इस तरह से शूट भी कर लिया है। और वो आप देख रहे हैं ना, वो एक किचन भी है। किचन का में स्टोर रहता था, क्योंकि हम लोग अधिकतर उसको स्टोर के रूप में इस्तेमाल करते थे। और एक रूम में आप लोग को लास्ट में और दिखा देती हूँ, जो को मेरे फेवरेट रूम था। इस रूम में हमेशा लगा रहता था झूला। और इस रूम की आप देखिए खिड़कियाँ कितनी सुंदर हैं, जैसे राजस्थान में जो खिड़कियाँ होती ना, उस टाइप की डिज़ाइन में मेरी सासू माँ ने बनवाई थी। तो मुझे इस रूम में बहुत अच्छा लगता था, और मैं काफ़ी समय इस रूम में बिताती थी। मतलब झूला खिड़की खोल देती थी, झूले में झूलती रहती थी।
तो बस आज का वीडियो कैसा लगा बताना, मेरा होम टूर कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।